थॉट एंड कैरेक्टर, विचार और चरित्र, इसका नवा पार्ट है, 9th पार्ट है। इट इज़ नॉट द कलर, इट इज़ नॉट द कलर, इट इज़ वॉट इज इनसाइड दैट मेक्स इट गो अप, दैट मेक्स इट गो अप। सच यह है कि वर्ण चर्म से नहीं, वर्ण चर्म से नहीं, अपितु सकारात्मक विचारों से मनुष्य सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। नकारात्मक विचारों से नहीं, नकारात्मक विचारों से नीच बनता है, नीच बनता है। आज जो हमारे भारत देश के अंदर रंग भेद है, वर्ण भेद है, तो उसमें यही कहा जाता है कि जो काले लोग हैं, भारत के मूल निवासी जो काले लोग हैं, वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रंग से काले हैं। तो यहाँ यह कहा गया है कि वर्ण चरम से नहीं, अपितु सकारात्मक विचारों से मनुष्य सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। ये जो सकारात्मक विचार है, ये रंग नहीं देखता, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन शूद्र है, अतिशूद्र है, मलेच्छ है, ये नहीं देखता, बल्कि कोई भी मनुष्य सकारात्मक विचारों को ग्रहण कर सकता है और कोई भी मनुष्य नकारात्मक विचारों को ग्रहण कर सकता है। बस चूंकि यह हमारा मूल निवासी बहुजन हजारों वर्षों से इस देश के अंदर गुलाम है, इस वजह से उसका जो विचार है नकारात्मक हो गया है, और विचार नकारात्मक हो गया है तो इसीलिए उसको नीच कहा जाता है कि ये लोग जो काले लोग हैं ये नीच हैं, या शूद्र अतिशूद्र ये नीच लोग हैं, मलेच्छ लोग ये नीच लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग नीच लोग हैं। वो इसीलिए शैतान कहता है, शैतान प्रजाति के लोग अपने को गोरी चमड़ी वाले कहते हैं भारत देश के अंदर, हालांकि भारत से बाहर वो भी काले माने जाते हैं, उनको भी काला अंग्रेज कहा जाता है। तो कहा गया है कि मनुष्य जो है वर्ण चरम से नहीं, अपितु सकारात्मक विचारों से सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है, नकारात्मक विचारों से नहीं, नकारात्मक विचारों से वो नीच बनता है। नीच, आज जो ऊंच नीच की बात चलती है वो यही है, वर्ण भेद रंग भेद वो यही है। नॉट गोल्ड बट मेन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, नॉट गोल्ड बट मेन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। सोने चांदी से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। जैसे लोग सोचते हैं कि सोने चांदी से कोई राष्ट्र महान बनता है, तो कहा जा रहा है कि सोने चांदी से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता, अपितु उसके लोग उसको महान बनाते हैं। उस देश में, उस राष्ट्र में बसने वाले लोग उसको महान बनाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए जनशक्ति एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, ह्यूमन रिसोर्स, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, ये प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है किसी भी राष्ट्र के लिए। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गुण कर्म से महान लोग, गुण कर्म से महान लोग किसी भी राष्ट्र की बुनियाद होते हैं। गुण कर्म से महान लोग किसी भी राष्ट्र की बुनियाद होते हैं। गुण कर्म से महान लोग अर्थात वे लोग, गुण कर्म से महान लोग अर्थात वे लोग जो चरित्र, निष्ठा, मूल्य एवं सकारात्मक सोच से सुसज्जित लोग किसी भी राष्ट्र की बुनियाद बनते हैं, किसी भी राष्ट्र की बुनियाद बनते हैं। अब जैसे हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन है, जो देश की 90% आबादी है देश की, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो आज क्यों गुलाम हैं? वो इसलिए गुलाम है इस भारत देश के अंदर क्योंकि उनका जो नेतृत्व है वो सुप्रीमो है, तानाशाह है। और सुप्रीमो तानाशाह जो होता है वो बिल्कुल सुअर जैसा होता है, जानवर जैसा व्यवहार करता है। तो इसीलिए जो है ये भारत के मूल निवासी बहुजन आज 2020 में भी गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं भारत देश के अंदर। तो कहा गया है कि नॉट गोल्ड बट मेन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। सोने चांदी से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता, अपितु उसके लोग उसको महान बनाते हैं। तो सुप्रीमो तानाशाह से कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए, खासकर भारत के मूल निवासी बहुजन को। मेन who for truth and honor sake stand fast and suffer long। ऐसे लोग जो सत्य और सम्मान के लिए दृढ़तापूर्वक डटे रहते हैं, ऐसे लोग जो सत्य और सम्मान के लिए दृढ़तापूर्वक डटे रहते हैं और भारी पीड़ा सहन करते हैं। हम गौतम बुद्ध को देख सकते हैं, हम हजरत मोहम्मद को देख सकते हैं, ईसा मसीह को देख सकते हैं, मूसा को देख सकते हैं। ये लोग हैं जो सत्य
और सम्मान के लिए दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहे और इन्होंने भारी पीड़ा को सहन किया, तब जाकर राष्ट्र को महान बनाया। ब्रेव मेन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। वीर पुरुष उस समय कार्य कर रहे होते हैं, वीर पुरुष, किसी भी राष्ट्र के वीर पुरुष उस समय कार्य कर रहे होते हैं जब दूसरे लोग सोते रहते हैं। जब दूसरे लोग सोते रहते हैं वे उस समय साहस दिखलाते हैं, जबकि दूसरे लोग भाग खड़े होते हैं। दे build a nation's pillars deep and lift them to the sky, ऐसे लोग एक राष्ट्र की मजबूत बुनियाद का निर्माण करते हैं और उसे आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। यानी ऐसे लोग एक राष्ट्र की मजबूत बुनियाद का निर्माण करते हैं और उसे आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। यानी सकारात्मक सोच वाले लोग किसी भी राष्ट्र को महान बनाते हैं। तो आज हमारे मूल निवासी बहुजन को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है। सुप्रीमो और तानाशाह नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है। आज अगर भारत देश में शैतानों का कब्जा है, शैतान प्रजाति के लोगों का कब्जा है, तो कारण उसका है शैतान प्रजाति के लोगों ने ऐसे लीडरशिप को तैयार किया, ऐसे लीडर्स को तैयार किया, ऐसे कैडर्स को तैयार किया जो उनके राष्ट्र के लिए रात दिन काम करते रहते हैं और भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। तो भारत के मूल निवासियों को भी अपने समाज के अंदर ऐसे कैडर, ऐसे लीडर तैयार करने चाहिए जिनकी सोच सकारात्मक हो।